अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1.9 बिलियन मुसलमान पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, जो कुल आबादी का तकरीबन 25% हैं। और इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करने के लिए अल्लाह ताला की राह में हर साल जानवर कुर्बान करते हैं। मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, क्या मकासद हैं इसके, सारी दुनिया के मुसलमानों पर क्या असर पड़ता है ईद उल अज़हा का, हर साल जानवर कुर्बान करने से दुनिया की इकानमी पर क्या असर पड़ता है, किस तरह वर्ल्ड इकानमी ग्रो करती है मुसलमानों की इस कुर्बानी की वजह से। आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं अल्लाह की राह में, इसका जवाब जानने के लिए हमें कई सदियां पीछे जाना पड़ेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे नबी थे। उन्हें खलीलुल्लाह कहा गया है, यानी अल्लाह ताला का दोस्त। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश करने के लिए उन्हें एक ख्वाब दिखाया, जिसमें अल्लाह पाक ने ये डिमांड की कि तुम अपने 13 साला बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान करो। ये ख्वाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 दिन आया, तो उन्होंने वाकई समझ लिया कि अल्लाह पाक मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं, और वो इसके लिए राज़ी हो गए। उन्होंने अपने कम सिन बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब सुनाया और वो भी कुर्बानी के लिए राज़ी हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए उन्हें एक मैदान में ले गए और उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर छुरी चलाना शुरू कर दी। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद करके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई और जब आंखें खोली तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत खड़े हैं और उनकी जगह पर एक दुम्बा कुर्बान हुआ पड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने इसे रहती दुनिया तक जिंदा कर दिया। बाद में जितने भी मुस्लिम मज़ाहिब आए उनमें अल्लाह पाक ने कुर्बानी फ़र्ज़ कर दी, अलबत्ता हर उम्मत का तरीका अलग अलग था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और दीन इस्लाम को आकर मुकम्मल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि तुम भी कुर्बानी करो कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी करने से मुसलमानों को क्या फ़ायदा मिलता है? सबसे पहले तो वो अल्लाह की रज़ा को पूरा करते हैं और मुतमईन हो जाते हैं कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा को पूरा किया है। मुसलमानों के अंदर एक रूहानियत बिल्ट होती है और कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है कि जब हम अल्लाह ताला की राह में अपने कीमती जानवर कुर्बान कर सकते हैं तो हम ये नफ़रतें, ये गुनाह, ये सब कुछ क्यों नहीं छोड़ सकते अल्लाह के लिए। और दोस्तों, कुर्बानी की सबसे बेहतर बात यह है कि हर कुर्बानी करने वाला मुसलमान अपने गोश्त का तकरीबन 60% से ज़्यादा गरीबों में बांट देता है। इससे गरीबों को एक मौका मिलता है, पूरा साल जो गोश्त नहीं खा पाते वो भी कुर्बानी में इससे फ़ायदा उठाते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान जब एक ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक इत्तेहाद देखने को मिलता है, जो इसके अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलता। और हमारे प्यारे मज़हब दीन इस्लाम की खूबसूरती निखर कर सामने आती है। इतने बड़े स्केल पर जानवरों को ख़रीद कर उनको अल्लाह की राह में कुर्बान करने से पूरी दुनिया की इकॉनमी ग्रो करती है। तमाम एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा मीट प्रोडक्शन होती है, तो इससे तमाम फैमिली के लोग, रिश्तेदार, दोस्त और गरीब लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा बहुत सा चमड़ा भी इकट्ठा होता है, जिससे लोकल इकॉनमी और इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत सी आर्जी जॉब क्रिएट करता है। लाइव स्टॉक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, यानी जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लाना, और मीट इंडस्ट्रीज़ को भी इससे बूस्ट मिलता है। कुर्बानी का ये त्यौहार चैरिटी और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। पूरी दुनिया के सामने इस्लाम को लेकर एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है कि देखें, मुसलमान अपनी जेब से पैसे लगाकर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दूसरे लोगों की भी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, दीन इस्लाम भी हमें इसी की तालीम देता है कि हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की मदद करें। ये इंसानियत का एक बहुत बड़ा मकसद है अगर हम इसे पहचान लें तो। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तौअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ।